फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान पहुंच के ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल की ईरानी आला शख्सियात से मुलाकातें होंगी। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात खत्ते में अमन और दीगर अहम अमूर पर बातचीत करेंगे। उधर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ मुज़ाकराती टीम के दोबारा सरबराह मुकर्रर इस्माइल बकाई मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान होंगे। कतर की मुज़ाकराती टीम भी तेहरान में मौजूद। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कतरी टीम जंग के खात्मे और तस्फिया तलब मसाइल के हल में मदद देगी। ईरान मुआहदे के लिए बेताब है। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है, हमने ईरान को तबाह कर दिया, तेहरान के साथ वही कर रहे हैं जो वेनेजुएला के साथ किया। अब ईरान मुआहदा करना चाहता है। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी फौज रखता है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के साले से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुसलसल राबते में हैं। ईरान से मुज़ाकरात में पाकिस्तान के साथ काम जारी रखे हुए हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। कतर की मुज़ाकराती टीम की तेहरान में मौजूदगी की तस्दीक करते हुए कहा, ईरान के साथ मुआहदा तय पाए जाने के लिए पुरुम्मीद है। ईरान अपने जौहरी अज़ाइम तर्क कर देगा। अपना हरमस को भी दोबारा खोल दिया जाएगा। मार्को रूबियो ने कहा कि हम मुआहदे पर काम कर रहे हैं, फैसला ईरान को करना है। हमारे पास प्लान भी मौजूद है। दुनिया भर में अपनी फ़ौज की तैनाती का जायज़ा लेते रहते हैं। अमेरिका की दुनिया भर में दिफाई जिम्मेदारियों और वाबस्तगियाँ हैं। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत 6 रुपये, डीजल की फ़ी लीटर कीमत 6 रुपये 80 पैसे कम कर दी गई। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 403 रुपये 78 पैसे, डीजल की कीमत 402 रुपये 78 पैसे हो गई। छः रुपये ज़्यादा क्या, 6 रुपये कम क्या, ये चाहे 600 भी कर सकती है। 6 रुपये कम कर रही है, 100 रुपये बढ़ाते हैं और 6 रुपये कम करते हैं। नहीं, हमारी हुकूमत को चाहिए कि यार प्रॉपर तरीके से हमारे साथ पेश आए। यार ये कोई तरीका नहीं है कि एकदम 70-80 रुपये बढ़ा के 6 रुपये कम कर देना। यार ये कोई तरीका नहीं है। गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा एहसान किया, ये 6 रुपये सस्ता करके। ये बड़ी ईद है, बड़ी खुशी दी है। देखें ना आप, हमें इन्होंने अच्छी बात है। 200-150 रुपये बढ़ाते हैं और 6 रुपये कम करते हैं। साइंस सही लड़ाई हुई इन्होंने। 6 रुपये से क्या होगा यार, गरीब आवाम में कम से कम तुम बढ़ाते तो ये 130 रुपये, 140 रुपये, 150 रुपये कम करेंगे। 5 रुपये 6 रुपये हद मार के, बस से क्या होगा। पेट्रोल सस्ता ज़रूर हुआ मगर आवाम अब भी मुतमईन नहीं। हुकूमत से बड़ा रिलीफ मांग लिया है। कहते हैं जिस रफ्तार से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया उसी तनासिब से कमी नहीं की जा रही। मज़ीद बड़ी कमी की जाए ताकि महंगाई का बोझ कम हो सके। जो भी इस वक्त मेहनत कर रहा है जंग बंदी के लिए, अमन कायम करने के लिए, तो वो अल्लाह ताला का काम कर रहे हैं। जो हमारा फील्ड मार्शल है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का आसिम मुनीर साहब है, उनका मेहनत, वजीर आजम साहब का मेहनत, उनका पूरा टीम का मेहनत, हम इसलिए शुक्र अदा करते हैं। ये मेहनत जारी है। हम सब दुआ गो है कि ये अमन की जो कोशिश है, ये जंग बंदी की जो कोशिश है, ये कामयाब हो, ये जल्द से जल्द कामयाब हो, ताकि ये मुआशी मुश्किलात भी, अवाम के मुआशी मुश्किलात भी, उन मसाइल में कमी किया जाए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ईरान अमेरिका तनाज़ा हल करने के लिए कोशा हैं। पाकिस्तान के खत्ते में अमन की कोशिशें कामयाब होगी। दुआ गो हैं जंग बंदी हो जाए। अमन के लिए काम करने वाले अल्लाह का काम कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में शाहराह भुट्टो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, ईरान अमेरिका जंग का बोझ पूरी दुनिया आवाम उठा रही है। पाकिस्तान की आवाम भी मौशी मुश्किलात का शिकार है।
संजीदगी के साथ मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जा रहा है, लेकिन माजी के तजुर्बात के बायस कुछ तहफ़्फ़ुज़ात अब भी मौजूद हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है, ईरान तमाम मुहाज़ों पर जंग का खात्मा, मुंजमद असासों का इजरा, ईरानी जहाज़ों के खिलाफ बहरी ख़ज़ाकी का खात्मा चाहता है। जोहरी मामलात पर क़यास राइयों का हक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं। उधर ईरानी पासदारा ने बहरिया का 24 घंटों में 35 जहाज़ों का अपना हरमज़ अबूर करने का दावा। कहा कि ऑयल टैंकर्स कंटेनर्स जहाज़ों ने ईरानी इजाज़त के बाद अपना हरमज़ अबूर किया। अमरीका ईरान मुआहदे के इम्कानात 50-50। ख़त्ते में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजूहात को हल करना ज़रूरी है। पाकिस्तान जंग बंदी के लिए सालसी कर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदारती मशीर अनवर करकाश का कहना है, ईरानी हमेशा मुज़ाकरात को हद से ज़्यादा खींचते हैं। ईरान माजी में भी बहुत मौक़े गंवा चुका है, उम्मीद है इस बार वो ऐसा नहीं करेंगे। कहा कि अपने हरमज़ में तब्दीलियों के आलमी सतह पर संगीन असरात होंगे। यूरोप से अपनी तवानाई, सलामती, तजारती मुफादात से बराह रास्त मुंसलिक समझें। अपने हरमज़ को दोबारा अपनी जंग से पहले वाली हैसियत में आना चाहिए। कहा कि खत्ते को सियासी हल की ज़रूरत है। फौजी तसादुम का दूसरा दौर सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना देगा। Pakistan's effort for peace, dialogue and lasting solution to the ongoing standoff in the Middle East and the Gulf region continued this week. Mr. Mohsen Naqvi undertook two important visits of Iran this week, on 16th May and later on the 20th May. He held important meetings with the Iranian leadership. During the visit, the Prime Minister will hold meetings with the Chinese leadership, including His Excellency President Xi Jinping and Prime Minister Li Qiang. The two sides will review bilateral relations. पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी क़यादत से मुलाकातें की। सऊदी अरब और यूएई पर ड्रोन हमलों की मज़म्मत करते हैं। एटमी तंजीबात को निशाना बनाना आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। उम्मीद है ऐसे अफसोसनाक वाक़यात दोबारा नहीं होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी की हफ्तावार ब्रीफिंग कहते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। भारत खत्ते में दहशतगर्दी फैलाने के दर पे है। अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह कर दिया। क़य्युमाबाद ता कराची पोर्ट एक्सप्रेस वे का भी संग बुनियाद रखा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने शाहराह भुट्टो पर सफ़र भी किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने गाड़ी ड्राइव की। बिलावल भुट्टो का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए पहली पोर्ट बनाने का दावा। अपने खिताब में कहा कि कराची की मैशत दुनिया का मुकाबला करके दिखाएगी। बेनज़ीर भुट्टो की नामुकम्मल जद्दोजहद को मुकम्मल करने सियासत में आया। बिलावल भुट्टो ने MQM पर तनकीदी निश्तर भी चलाए। कहा कि बताएं कि क्या कुछ किया आपने। हुकूमत किसी की भी हो, ये हर हुकूमत के ताहयात वज़ीर होते हैं। हमारे साथ मिलकर काम करो। ये वक्त अदम इस्तेहकाम का नहीं बल्कि मुत्तहिद होकर आवाम की मुश्किलात कम करने का है। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू का दौरा तुर्किया। तुर्क दिफाई क़यादत के साथ अहम मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुश्तरका तरबियत और जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक का दिफाई शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इज़हार। नून लीगी MP साकिब चौधरी और अदाकारा का मामला उनका ज़ाती है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का सोशल मीडिया पर बयान। कहा कि मामला मुकम्मल तौर पर मेरिट और कानून के मुताबिक सख्ती से हल किया जाएगा। हिरासत करने, ब्लैकमेल या धमकाने वालों को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। कोई भी फ़र्द हैसियत, ओहदे या सियासी रवाबित से क़तई नज़र कानून से बालातर नहीं। मरीम नवाज़ ने कहा, रियासती इदारे अपने फ़राइज़ आज़ादाना, गैर जानिबदारी और आइन और कानून के मुताबिक सर अंजाम देंगे। मामले में मुलव्विस हर फ़र्द एक वाज़ेह और संजीदा वार्निंग समझे। अदाकारा मोमना इकबाल ने नून लीगी MP पर प्राइवेट तस्वीर पब्लिक करने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहती हैं निजी नोयत की तस्वीर साकिब चौधरी के मोबाइल में है। फॉरेंसिक के बाद ही सामने आएगा कि तस्वीर पब्लिक हुई या नहीं।
मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि मुझे थ्रेट कॉल या मैसेजेस मेरी तरफ से गए हैं, तो मैं उसको बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ उसके इल्ज़ाम को। मैंने कोई मैसेज नहीं किया, कोई कॉल नहीं किया। 8 महीने से कोई एक सिंगल कॉल वो मुझे दिखा दे। 8 माह हो गए मोमना इकबाल से कोई रब्ता नहीं हुआ। नून लीग के MPA साकिब चौधरी का वजाहती बयान, कहा कि अब पता चला कि मोमना शादी करने जा रही है। अदाकारा वुमेन कार्ड खेल रही है, मेरा अब उससे कोई रब्ता नहीं। तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। उसके होने वाले शोहर ने उसके मोबाइल में मेरी कोई वीडियो देखी जिस पर वो तैश में आ गया, मुझे कॉल करके धमकी दी तो मैंने थाने में दरख्वास्त दे दी। साकिब चौधरी ने दावा किया मोमना के वालिदा ने कॉल की और माफ़ी मांगी। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की सज़ा मुस्तरद। कराची की अदालत ने मुलज़िमा को कत्ल और मनशियात केसेस में जेल भेज दिया। अदालत की पुलिस को तहक़ीक़ात मुकम्मल करके चालान पेश करने की हिदायत। तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बोर्ड पेस्टन और डिफेंस थाने में दर्ज मुकदमात में राइडर्स को गिरफ्तार किया था, लेकिन मुलज़िमा मफरूर थी। तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड ज़रूरी है। उधर मुलज़िमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मनशियात के मज़ीद 3 मुकदमात सामने आ गए। अनमोल पिंकी मनशियात केस में लाहौर से 2 गैर मुल्की कानून के शिकंजे में आ गए। FIA ने मनशियात नेटवर्क से ताल्लुक़ रखने पर हिरासत में ले लिया। ज़राए के मुताबिक दोनों मुलजिम लाहौर में मनशियात सप्लाई में मुलव्विस थे। FIA मालियाती रवाबित और सहूलतकारों का रिकॉर्ड भी खंगालने लगी। पाँच साल में रेलवे के 448 हादसात, 169 अफराद जा बहक हुए। रेलवे हादसात की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। दस्तावेज़ात के मुताबिक जा बहक होने वालों में 134 मुसाफिर, 28 अफराद ट्रेनों की जद में आए। 7 रेलवे मुलाजमिन भी जा बहक होने वालों में शामिल। 5 साल के दौरान 132 ट्रेनें डी ट्रैक बोगियों में आतिशज़दगी के 10 वाक़यात पेश आए।